हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1 में। और आज हम लोग अनसीन पैसेज यानी कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ क्लास में ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार का एग्जाम हो वहाँ पर अनसीन पैसेज से क्वेश्चन रहता ही रहता है। पैसेज को आज खंडन करेंगे यानी अनसीन पैसेज को कैसे बनाया जाता है मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाने वाला हूँ। बट इसके पहले आपसे ये आग्रह होगा कि मैं एक अनसीन पैसेज बनाने का कुछ रूल्स अपलोड किया था, उसे आप एक बार अवश्य देख लें। या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनसीन पैसेज बनाने के लिए कुछ नियम्स दिया गया है, उन नियम को आप एक बार अवश्य देख लें ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन होगा ना वो समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग सीधे अनसीन पैसेज के बारे में डिस्कस करेंगे और आज हम लोग ये समझेंगे कि अनसीन पैसेज को किस तरह इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, बिना टेंशन लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। और यह अनसीन पैसेज हर स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही जटिल समस्या है, लेकिन आपका कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। बस आपको इंग्लिश आती हो वो भी बेटर है, इंग्लिश नहीं भी आती हो फिर भी आप क्या करेंगे अनसीन पैसेज को बना सकते हैं। आपको मैं कई रूल्स बताया है और उनमें जो आपको अच्छा रूल्स लगे उसके आधार पर आप क्या करेंगे अनसीन पैसेज को बनाने का प्रयास करेंगे। तो आप एक बार ये देखेंगे यदि इसका मीनिंग आ रहा हो तो अच्छी बात है, यदि मीनिंग नहीं भी आता हो, आपको कुछ भी मीनिंग नहीं आ रहा हो फिर भी आप क्या करेंगे अनसीन पैसेज को बना सकते हैं। तो हम लोग बारीकी से उसे देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या है कि डिसिप्लिन इज द नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जिंदगी में लाइफ में अनुशासन बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम समझ सकते हैं कि अनुशासन के बिना ये जिंदगी क्या है व्यर्थ है। यानी जिंदगी में हमेशा अनुशासन में क्या करना चाहिए चलना चाहिए, यानी अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। आपको इसका थोड़ा सेंस स्वयं अपने से समझना चाहिए। जैसे आप बोल सकते हैं कि ए मैन विदाउट डिसिप्लिन कैन अचीव नथिंग, यानी एक व्यक्ति बिना अनुशासन का कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे हम लोग क्या सकते हैं देखेंगे कि अचीव नथिंग वर्थ विल इन लाइफ, यानी जब तक जिंदगी हो, जब तक आपकी जिंदगी हो तब तक अनुशासन यदि आप में नहीं है तो आप एक लायक व्यक्ति नहीं हो सकते हैं, यानी आप अच्छी चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप किसी गलत माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं लेकिन सही नियम से आप प्राप्त नहीं कर सकते। कब? जब आपके पास अनुशासन की कमी हो तब। तो हमें क्या करना चाहिए अनुशासन में चलना चाहिए। अगला देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। हाँ, तो डिसिप्लिन इज नेसेसरी इन ऑल वॉक्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, यानी जिंदगी कि हर कदम कदम पर, हर पल पल पर, हर एक स्टेप बाय स्टेप, यानी कोई भी क्षण क्यों ना हो, कोई भी स्टेप क्यों ना हो, यानी हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि लाइफ का हमेशा हम क्या करना चाहिए, हमें अनुशासन पर चलना चाहिए, अनुशासन के नियमों का पालन करना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि विदाउट डिसिप्लिन देयर विल बी डिसऑर्डर एंड लॉवलेसनेस। ये क्या हो जाता है, ये हमारा बिना अनुशासन का ये क्या हो जाएगा, हमारा जिंदगी जो है ना वो डिसऑर्डर हो जाएगा, विकार हो जाएगा और क्या हो जाएगा उसमें अराजकता फैल जाएगी, यानी विकार हो जाएगा, अराजकता छा जाएगी। कब? जब अनुशासन मेरे पास नहीं होगा तब। तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें विकार नहीं लाना है, हमें अराजकता नहीं फैलानी है। इसलिए अनुशासन को क्या करना है, अचीव करना है, प्राप्त करना है, उसके आधार पर चलना है। यही तो मनुष्य का क्या है सबसे बेस्ट नियम है। आगे देखते हैं, हम बोलते हैं इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी वी कैन नॉट लिव विदाउट हैविंग सम रिगार्ड्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर्स। इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, एक सभ्य संस्कारी समाज में, क्या है एक सिविलाइज्ड सोसाइटी यानी एक सभ्य और क्या है एक संस्कारी समाज में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन नॉट लिव, हम लोग रह नहीं सकते हैं। कब? क्यों नहीं रह सकते हैं कि हम एक सभ्य और संस्कारी एक जो समाज है, परिवार है, वहां पर नहीं रह सकते हैं।
कब? जब अनुशासन नहीं होगा तब। तो आगे क्या बोलता है? कैन लिव विदाउट हैविंग सम रिगार्ड्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ अदर्स। तो हम जब तक दूसरे का रिगार्ड्स नहीं करेंगे, दूसरे के अनुसार क्या करेंगे, अपने आप को नहीं बनाएंगे, वहाँ का रहन सहन, रीति रिवाज, हर जो एटिकेट एंड मैनर्स है उसके आधार पर यदि हम नहीं रहते हैं तो एक अच्छा समाज, सभ्य समाज में हम नहीं गिने जा सकते हैं। वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अपने आप को वर्चस्व स्थापित नहीं कर सकते हैं। हमें पता है कि वो ये कहा जाता है कि इफ़ यू विल रिस्पेक्ट अदर यू विल बी रिस्पेक्टेड। यदि आप किसी को रिस्पेक्ट करोगे तो आप भी रिस्पेक्ट के पात्र होगे, आप भी रिस्पेक्ट पाओगे। और यदि किसी को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दूसरे का काव उखाड़ लोगे। यानी कहने का अर्थ हुआ, ये जो समाज है, एक सभ्य समाज में हमें भी सभ्य बनना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इन तमाम जो हमारा तौर तरीका है, रहन सहन है, उनको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, बेसिक होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं, रिस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी इज द बेसिक ऑफ डिसिप्लिन। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, हमें क्या करना चाहिए, एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी इज द बेसिक ऑफ डिसिप्लिन। यानी एक हमें प्रमाण होना चाहिए, एक अधिकार होना चाहिए रिस्पेक्ट करने का। ये क्या, मेरा वर्चस्व होना चाहिए, ये मेरा एक सबूत होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए, हाँ मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, इतने इतने टैलेंट होनी चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, उनके आधार पर हर काम को करते जाना चाहिए। लाइफ का कोई भी स्टेप हो, हमें अनुशासन पर चलना चाहिए। आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स। और जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, उनको भी अपने माता पिता का क्या करना, रिस्पेक्ट करना चाहिए। सिर्फ माता पिता ही नहीं, हम कह सकते हैं कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बच्चे अनुशासन जो है ना, कहाँ से सीखते हैं, वो अपनी माता पिता से ही सीखते हैं। तो हम जानते हैं कि चाइल्ड लर्न्स द बेस्ट लेसन ऑफ सिटीजनशिप बिटवीन द किसेस ऑफ मदर एंड कियर्स ऑफ फादर। यानी माता पिता की जो लाड़ प्यार होता है, उनकी जो परिवार में जो लाड़ प्यार मिलता है, तो बच्चा वो संस्कारी जो गुण उससे मिलता है, उसके आधार पर ही बच्चा आगे बढ़ता है। और उनका जो भी अनुशासन, जो भी नियम, जो भी धर्म, जो भी कर्म होता है परिवार का, वो बच्चा क्या करता है, वो सीखता है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे फर्स्ट जो लेसन है वो अपने घर से ही सीखना प्रारंभ करते हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है कि हम लोग बोलते हैं कि स्कूल में सीखना चाहिए, ऐसा बात नहीं है। सबसे पहले बच्चों को जो संस्कारी शिक्षा मिलते हैं, फर्स्ट जो उनके शिक्षक होते हैं वो माता पिता होते हैं। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले अपने माता पिता यानी अपने घर से ही लेसन का, डिसिप्लिन का प्रारंभ करना चाहिए। तो फिर दुनिया का हर कोना क्यों ना हो, अनुशासन आपका बनेगा ही बनेगा। यदि आपके परिवार थोड़ा सा अनुशासन में है तो आप भी होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कभी कभी कुछ समस्याएं होती है, लेकिन फिर भी ये ज्यादातर ऐसा ही देखा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे ये क्या बोल रहा है, इन स्कूल्स एंड कॉलेज देयर मस्ट बी डिसिप्लिन अदरवाइज एजुकेशन विल बी सफर। ये कहा जाता है कि जो स्कूल्स और कॉलेज होते हैं, ये एक ज्ञान का मंदिर होता है, और इस ज्ञान के मंदिर में हमें अनुशासन पर चलना ही चाहिए। यदि अनुशासन पर हम नहीं चलते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो एजुकेशन है, आपका जो शिक्षा है, आपकी जो ज्ञान प्राप्त होने वाली है, आपका जो नॉलेज प्रोग्रेस होने वाला है, डेवलप होने वाला है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका यहीं से बेंड हो जाएगा और यहीं से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो हमें क्या होना चाहिए, जो भी स्कूल से है, कॉलेज से है, वहाँ पर नियम जो होता है, रूल्स जो होते हैं, उनका हमेशा फॉलो करना चाहिए। तो लाइफ मेरा क्या होगा, 100% सक्सेस होगा और हम अवश्य डेवलप करेंगे। तो स्कूल और कॉलेज में क्या होना चाहिए, अनुशासन अवश्य होना चाहिए। यानी इसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्कूल कॉलेज के अलावा सबसे पहले परिवार में अनुशासन होना ही चाहिए। इसके बाद स्कूल और कॉलेज में तो अवश्य होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, वी फाइंड एविडेंस ऑफ डिसिप्लिन। यानी क्या करते हैं, हम पाते हैं क्या, कुछ प्रमाण पाते हैं किसका, अनुशासन का। ऑल अराउंड अस, हमारे चारों ओर हम क्या पाते हैं, अनुशासन के नियम का
कुछ एग्जाम्पल्स पाते हैं, कुछ प्रमाण पाते हैं, कुछ सबूत पाते हैं। आप कह सकते हैं कि नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स बट द नेचुरल थिंग्स ऑल्सो फॉलो द रूल्स ऑफ डिसिप्लिन। सिर्फ मानव ही नहीं बल्कि जो एनिमल्स होते हैं, जो प्रकृति होती है, वो भी अनुशासन के नियम का पालन करते हैं। लेकिन मनुष्य अपने आप को बहुत बड़ा महान समझते हैं और क्या कहता है, अनुशासन को तोड़ने का काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो प्रकृति है, सूर्य पूरब में उगता है तो पूरब में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द सीजन्स कम एट राइट टाइम। देखते हैं कि ये सारा काम एक निश्चित समय पर होता है, कभी आगे पीछे नहीं होता, एक नियम पर चलता है। लेकिन मनुष्य क्या करता है, वो अपना हिटलर दिखाता है, अपने आप को दिखाता है कि मैं कुछ हूं, और वो क्या करता है, नियम को तोड़ने का काम करता है। तो दोस्तों ये सबको समझना चाहिए कि हमारे अगल बगल में जितने भी प्रकृति का चीज है, जो भी प्रकृति है, सारा अनुशासन में चलता है, हर समय समय पर वो अपना काम करता है। एनिमल डिसिप्लिन कॉस्ट नथिंग बट विंस ए लॉट। इनका जो कॉस्ट है, इनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मानो तो हर कुछ क्या करता है, अनुशासन जीत लेता है। अनुशासन ही क्या करता है, देश को महान बनाता है। अनुशासन ही दिल को जीत लेता है। तो इसका कोई मूल्य ज्यादा नहीं है, लेकिन महत्व बहुत ज्यादा है, बहुत मस्त है। तो ये विंस ए लॉट, बहुत कुछ जीत लेता है, बहुत कुछ क्या करता है, हमसे ले लेता है। कौन? जो अनुशासन में रहता है वो। देखते हैं आगे क्या होता है। डिसिप्लिन हेल्प अस टू सेल्फ गार्ड आवर इंटरेस्ट। और ये क्या करता है, हमारा जो इंटरेस्ट होता है, यानी जो मेरा स्वार्थ होता है, हित होता है, उसको क्या सेफ गार्ड करता है, उसकी रक्षा करता है, उसको वर्चस्व बनाए रखने में मदद करता है। कौन? अनुशासन। और क्या करता है, एंड रिस्ट्रेंट्स अस फ्रॉम मिसयूजिंग आवर लिबर्टी। और जो हमारी स्वतंत्रता है उससे क्या करता है, ये मिसयूजिंग ना हो, यानी व्यर्थ यूज ना हो, उसके लिए क्या करता है, वो नियंत्रण में बनाए रखता है, यानी उसको एक संतुलन बना के रखता है। को ये शॉर्ट में पता चल गया होगा कि अनुशासन क्या है। अनुशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुशासन का प्रयोग हमें स्टेप बाय स्टेप जिंदगी का हर पल में करना चाहिए। अनुशासन सिर्फ विद्यालय और कॉलेज में नहीं, बल्कि हमें घर में, विद्यालय में, कॉलेज में और हर कदम, कहीं भी जहां भी जाते हैं वहां अनुशासन का पालन करना चाहिए। सिर्फ मनुष्य नहीं बल्कि जो भी जानवर होते हैं, जो भी प्रकृति होती है, वो भी अनुशासन के नियम का पालन करते हैं। शासन क्या करता है, उसमें नियंत्रण लाता है, यानी हमें अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए ये क्या करता है, काम करता है। इसलिए कह सकते हैं कि अनुशासन हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा रत्न है, इसे हमें खोना नहीं चाहिए। यही तो सबसे बड़ी हमारी स्ट्रेंथ है। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे इनसे संबंधित कोई भी क्वेश्चंस होगा, उन क्वेश्चन को हम इजी वे में सॉल्व कैसे करते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस दिया गया है, इन तमाम क्वेश्चंस को अनसीन पैसेज के आधार पर हम बनाने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 100% आपको ये क्वेश्चंस जो भी दिया गया हो आपको समझ में आ जाएगी। क्यों कि मैं अनसीन पैसेज को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके बीच पेश करने का प्रयास किया है, और उनको आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन तुरंत समझ में आ जाएगी। जैसे सबसे पहले ये दिया गया है कि व्हाट मस्ट वी हैव इफ वी वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। यदि जिंदगी में हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे मस्ट क्या मेरे पास होना चाहिए, जो अनसीन पैसेज में है उसके आधार पर बनाएंगे। और दूसरी बात, जो ऑप्शन में दिया गया उसके आधार पर बनाएंगे। अपने दिमाग, अपने ब्रेन का प्रयोग इस्तेमाल ज्यादा नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है कि क्या होगा मेरे पास कि हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं जो मेरे लाइफ के लिए हो। तो क्या है, तो वेल्थ, यदि मेरे पास धन है तो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। ऑनेस्टी, यदि ईमानदारी है तो क्या सब कुछ हो जाएगा? ईमानदारी से हर काम सॉल्व नहीं होने वाला है, सिर्फ ईमानदारी एक पॉइंट है, ठीक है ना। लेकिन इससे भी बेटर क्या है, डिसिप्लिन। हाँ, डिसिप्लिन हर एक हेल्थ है। तो सबसे पहले वेल्थ तो नहीं होगा, ऑनेस्टी कुछ होगा, और हेल्थ भी यहां नहीं काम करेगा। और ये जो ऑनेस्टी है ना, डिसिप्लिन में भी क्या हो जाता है, ऑनेस्टी आ जाती है। ये डिसिप्लिन होगा ना तो ये सबसे मस्ट होगा। और जब मेरे पास डिसिप्लिन होगा तो हम क्या करेंगे, दुनिया में जो भी चाहेंगे वो क्या हो सकता है, प्राप्त कर सकते हैं। यानी उसको
हासिल कर सकते हैं, मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अभी हम लोग डिसिप्लिन के बारे में ही पढ़े थे, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? डिसिप्लिन आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड इफ देयर इज नो डिसिप्लिन। यदि डिसिप्लिन नहीं होगा तो वर्ल्ड का कंडीशन क्या होगा? तो हम लोग देखे थे कि वर्ल्ड क्या हो जाएगा, ये जो वर्ल्ड है ना वो क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर और लॉलेसनेस हो जाएगा, यानी क्या अराजकता छा जाएगी, और ये क्या हो जाएगा? एक क्षण भंगुर हो जाएगा, यानी नियम से अलग हो जाएगा, अलग मार्ग पर चलने लगेगा। तो हम लोग देखे थे, अब ये नंबर 1 है, फुल ऑफ डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस। ये जो लॉलेसनेस है ये हम लोग क्या किए थे? इसको पढ़े थे, ये आंसर है। दूसरा एंजॉय एंड फ्रीडम, ये तो नहीं होगा। हैप्पीनेस, ये भी नहीं होगा। ऑल दिस, ये भी नहीं होगा। यानी फुल ऑफ डिसऑर्डर एंड लॉलेसनेस हम लोग क्या किए थे? इसको अनसीन पैसेज में देखे थे, तो ये आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी ये सारे आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएंगे। ठीक है, वेल अगला देखते हैं, वेयर शुड सोसाइटी बिगिन टू इंक्लूड डिसिप्लिन अमंग इट्स सिटीजन्स। तो कहां पर ये बोलता है कि वेयर शुड सोसाइटी बिगिन टू इंक्लूड डिसिप्लिन अमंग इट्स सिटीजन्स, तो कहां पर अनुशासन का होना अवश्य है? तो कहां पर? इन पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के बारे में तो अभी हम लोग डिस्कस किए ही नहीं है, ये तो नहीं होगा। इन स्कूल एंड कॉलेज, हाँ स्कूल और कॉलेज में हम लोग क्या किए थे? देखे थे कि स्कूल और कॉलेज में क्या होना चाहिए? डिसिप्लिन अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट है इन प्ले फील्ड, ये भी नहीं था, और बैटल फील्ड, ये भी नहीं था। इन स्कूल एंड कॉलेज, और यदि आप सी टेट, जे टेट या तो कोई भी स्टेट टेट के लिए अनसीन पैसेज देख रहे हो तो आपका यहाँ पर एक ऑप्शन ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले होगा फैमिली स्कूल एंड कॉलेज। क्या होगा? फैमिली स्कूल एंड कॉलेज, यानी सबसे पहला जो शिक्षा का केंद्र होता है वो हमारा परिवार होता है, यानी हम फैमिली से ही पहला शिक्षा ग्रहण शुरू करते हैं, और दूसरा जो है वो स्कूल है, और इसके बाद ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा दिमाग और लगाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, मेंशन टू इंपॉर्टेंट रीजन फॉर हैविंग ए डिसिप्लिन सोसाइटी। तो क्या मेंशन टू इंपॉर्टेंट रीजन फॉर हैविंग ए डिसिप्लिन सोसाइटी? एक डिसिप्लिन सोसाइटी होगा, एक अनुशासित समाज होगा, तो उसका दो मुख्य बिंदु, दो मुख्य क्या होगा जो हम बोल सकते हैं, जो अनसीन पैसेज के आधार पर हम लोग देखे थे। तो क्या क्या होगा? safeguard our interest and restricts us from misusing our liberty। यानी ये क्वेश्चन हम लोग क्या कहते देखे थे। तो देखते हैं आगे क्या होगा, फ्रीडम एंड सेल्फिशनेस। ये सेल्फिशनेस क्यों होगा भाई? ये तो होगा ही नहीं। हेल्थी एंड वेल्थी, ये सब तो भी हम लोग नहीं देखे थे। ऑल दी, तो ये होगा ही नहीं। यानी ये जो है ना, ये आंसर सही है। और आप कोई सीटेट या तो स्टेट टेट्स के एग्जाम में बैठे हुए हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी बड़ा आंसर होगा ना वो लगभग 80% आंसर क्या होता है? वो सही होता है। और चाइल्ड डेवलपमेंट में आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ज़्यादातर जो बड़े आंसर होते हैं वो लगभग सही होते हैं। थोड़ा सा दिमाग हम लोग इसमें भी लगाएंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कैन ए मैन अचीव एनीथिंग विदाउट डिसिप्लिन? क्या मनुष्य कुछ प्राप्त कर सकता है बिना अनुशासन का? तो आंसर क्या है? समथिंग, कुछ प्राप्त कर सकता है। ये तो लगभग कुछ प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो आपका उचित नहीं है, औचित नहीं है। आप गलत तरीके से प्राप्त कर रहे हैं। जब डिसिप्लिन नहीं है, आप कहीं जा रहे हैं, किसी का सामान ले लिए तो आप तो प्राप्त कर लिए, लेकिन क्या है? ये उचित नहीं है कि आप किसी का सामान ले लिए। ठीक है ना, तो ये उतना अच्छा नहीं है। नहीं देखते हैं, नथिंग, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, यानी जिंदगी में आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। सही बात है। ऑल थिंग प्राप्त कर लेंगे, नन ऑफ दीज, ये सब नहीं है। तो क्या ऑल थिंग प्राप्त कर लेंगे तो दुनिया में हर व्यक्ति क्या होता है? अनुशासनहीन ही बन जाता। और डिसिप्लिन में क्यों चलेगा जब सब कुछ मिल जाए? तो ये भी नहीं होगा। तो नथिंग, यानी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि अनुशासन में आप नहीं चलते हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी अनुशासन पर चलेंगे तो हर मंजिल आपके लिए मिलता जाएगा, लेकिन अनुशासनहीन हो जाएंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा? एक बहुत ही जटिल समस्या होती जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से कोई भी आंसर हो आपके एग्जाम में, इस आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उसे इजी वे में क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं, बिना पढ़े बना सकते हैं। और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताया हूं, उस ट्रिक्स को अपनाने का प्रयास करेंगे तो सारा आंसर क्या हो जाएगा? आपका मिलता जाएगा। थोड़ा अपना ब्रेन का प्रयोग करेंगे और सारा कंफ्यूजन समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, बाय, ओके।